हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट फाइनली यूपी बोर्ड ने 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए सभी सब्जेक्ट का न्यू सिलेबस जारी कर दिया है। यानी कि आपको 2022 बोर्ड एग्जाम में किस सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये सब यूपी बोर्ड द्वारा क्लियर कर दिया गया है। और जो 30% सिलेबस आपका कट हुआ है ये भी यूपी बोर्ड ने क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको 12th केमिस्ट्री यानी कि 12th का जो रसायन विज्ञान है इसका न्यू सिलेबस बताऊंगा। यानी कि 30% में क्या क्या कट किया गया है, आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा। यानी कि जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न है तो ये कितने नंबर का आएगा, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न इस बार कितने नंबर का आएगा, सब कुछ यूपी बोर्ड द्वारा बता दिया गया है। वही मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, हो सकता है आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट पहले ही ये देख चुके हों। ठीक है, रसायन विज्ञान का 30% जो कट सिलेबस है, लेकिन मैं इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इससे पहले इंग्लिश और हिंदी का मैंने न्यू सिलेबस बता दिया है, उसको अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रसायन विज्ञान कक्षा 12। ठीक है, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। यानी कि जो कोविड-19 के कारण पढ़ाई नहीं हो पाई आपकी, ठीक है, उससे आपका 30% सिलेबस कट हो चुका है। ऐसे में क्या क्या किस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक हमें नहीं पढ़ने हैं, कौन सा चैप्टर पूरी तरह कट हो गया है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। देखिए इकाई 1 में आपको ठोस अवस्था है, इकाई 1, ठीक है, पढ़ना है सॉलिड स्टेट। इसमें जो है टॉपिक कम हुए हैं। एक है विद्युत एवं चुंबकीय गुण, धातुओं का बैंड सिद्धांत, चालक, अर्धचालक, कुचालक एवं एन और पी प्रकार के अर्धचालक। यानी कि इन सभी टॉपिक को अब आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। ध्यान से देख लीजिए, आप लोग इन टॉपिक को मत पढ़िएगा ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो सके, क्योंकि आप अगर इन टॉपिक को पढ़ लेंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ठीक है, दूसरा देखिए चैप्टर 2 हमारा आता है विलयन यानी कि सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है, इसमें आपको नहीं पढ़ना है असामान्य आणविक द्रव्यमान और वांट हाफ गुणांक। ठीक है, वांट हाफ गुणांक जो था एक टॉपिक था, इंपॉर्टेंट था, इसको अब आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, समझ में आया। अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए अब तीसरा हमारा चैप्टर आता है वैद्युत रसायन। ठीक है, वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं इसको देखिए। देखिए वैद्युत रसायन में आपको वैद्युत अपघटन के नियम, शुष्क सेल, वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनी सेल, सीसा संचायक सेल, ईंधन सेल, संक्षारण, इन सभी को नहीं पढ़ना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैद्युत अपघटन के नियम, प्रारंभिक विचार, शुष्क सेल और उसके बाद में जो आपका वैद्युत अपघटनी सेल है, गैल्वेनी सेल है, सीसा संचायक सेल, ईंधन सेल, संक्षारण, इन सब टॉपिक को नहीं पढ़ना है। ठीक है, समझ में आया। और यही सब टॉपिक जो थे थर्ड चैप्टर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, बट इन टॉपिक्स को हटा दिया गया है। समझ में आया, तो इन सबको नहीं पढ़ना है। इकाई 4 में देखिए चैप्टर 4 हमारा रासायनिक बलगतिकी। इसमें आपको जो है संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा, सक्रियण ऊर्जा, आर्हेनियस समीकरण, इन 3 टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ऐसे धीरे धीरे आप लोग चलिए अभी मैं सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा नहीं पढ़ना है। देखिए 5th चैप्टर हमारा है पृष्ठ रसायन। ठीक है, पृष्ठ रसायन हमारा चैप्टर है यहाँ पर। इसमें हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है, देखिए उत्प्रेरक, समांगी एवं विषमांगी, सक्रियता और चयनात्मकता, एंजाइम, उत्प्रेरण, पायस तथा पायसों के प्रकार। ठीक है, इन सब टॉपिक को अब आपको चैप्टर 5 में नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आता है इकाई 6 की। इकाई 6 में आपका था तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। इस पूरे चैप्टर को हटा दिया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा है पूरा अध्याय हटाया गया, यानी कि ये चैप्टर ही गायब कर दिया गया है। इस चैप्टर का कोई भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ना। ये सब थी इस चैप्टर में, इन सबको अब आपको नहीं पढ़ना है, यानी कि ये चैप्टर ही नहीं पढ़ना है। इकाई 7 आता है पी ब्लॉक के तत्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें आपको वर्ग 15, 16, 17, 18 ये सभी तत्व पढ़ने होते थे। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको क्या करना है। वर्ग 15 के तत्व में नाइट्रोजन की ऑक्साइड, फास्फोरस अपर रूप, फास्फोरस के यौगिक, फास्फीन, हैलाइडों का विचरण, गुणधर्म और ऑक्सो अम्लों को केवल प्रारंभिक परिचय, इन सबको आपको नहीं पढ़ना है। वर्ग 16 के तत्व में देखिए ये इकाई 7 ही है, इसमें वर्ग 16, 15 के तत्व हैं, तो इसमें आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन नहीं पढ़ना है। उसके बाद में इकाई 8 आता है वर्ग 16 के तत्व में। ठीक है, अब हमारा आता है नेक्स्ट चैप्टर इकाई 8। ये है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। इसमें आपको K2Cr2O7 और KMnO4 का विरचन, ठीक है, यानी कि इसको बनाने की विधि अब आपको नहीं पढ़नी है। उसके बाद आता है लैंथेनाइड। लैंथेनाइड में आपको रासायनिक अभिक्रियाशीलता,
टॉपिक को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद में देखिए एक्टिनाइड है। एक्टिनाइड में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आक्सीकरण अवस्थाएं तथा लैंथेनाइड से तुलना, ये आपको नहीं पढ़नी है। अब आता है इकाई 9 जो कि उपसह संयोजन यौगिक। इसमें आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। इसमें आपको संरचना एवं त्रिविम समावयता, जो उपसह संयोजक यौगिक की संरचना होती है और जो त्रिविम समावयता होती है उसको नहीं पढ़ना है। धातु की निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों में उपसह संयोजन यौगिकों का महत्व, ठीक है। ये सब टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड केमिस्ट्री यानी कि इकाई 10 में। इसमें आपको हाइलोएल्केन और हाइलोएरिन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आयोडोफॉर्म, फ्रियॉन और डीडीटी के उपयोग और पर्यावरण पर प्रभाव, इन सब टॉपिक को हटा दिया गया है, ठीक है। देखिए ये आपका सेकंड केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनमें ये सब नहीं पढ़ना है। उसके बाद हमारा इकाई 11 आता है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इसमें सिर्फ हटाया गया है मेथेनॉल एवं मेथेनॉल के उपयोग, ये आपको नहीं पढ़ने, ठीक है, सिर्फ यही हटाया गया है। इकाई 13 हमारा एमीन। एमीन में नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक इसका नाम है, जिसे हम एमीन कहते हैं। इसमें आपको साइनाइड और आइसोसाइनाइड, डाई एजोनियम लवण, विरचन रासायनिक अभिक्रियाएं तथा कार्बनिक रसायन में इसका संश्लेषण महत्व, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। संश्लेषणात्मक महत्व ये आपको इन चैप्टर में नहीं पढ़ना। 14 चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर जैव अणु है, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। इसमें आपको ओलिगोसैकेराइड, जिसमें आपका सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, पॉलीसैकेराइड जिसमें आपका स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन का महत्व। उसके बाद में आपका एंजाइम, हार्मोन, प्रारंभिक विचार, संरचना छोड़कर, यानी कि संरचना आपको पढ़नी है, ठीक है, लेकिन जो आपका एंजाइम हार्मोन है इसका प्रारंभिक विचार नहीं पढ़ना है। विटामिन, वर्गीकरण और प्रकार्य, इन सबको आपको जैव अणु चैप्टर में नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये देखिए इनको आप मत पढ़िए। उसके बाद में देखिए इकाई 15 आपका था बहुलक। अब बहुलक पूरा अध्याय हटाया गया, यानी कि बहुलक पूरा चैप्टर हटा दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको ये सब पढ़ना पड़ता था, अब ये सब हटा दिया गया है, ठीक है। प्राकृतिक और संश्लेषण बहुलक, उनकी विधियाँ, ये सब। इकाई 16 जो थी हमारी दैनिक जीवन में रसायन, ये भी पूरा अध्याय हटा दिया गया है, ठीक है। इसमें भी आपको अब ये सब टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, समझ में आया। तो ये केमिस्ट्री का सिलेबस था, 30% कट सिलेबस, यानी कि ये सब आपको नहीं पढ़ने हैं। नीचे आते हैं, यहाँ पर कुछ प्रयोग हैं, जैसे पाठ्यक्रम से हटाए गए प्रयोगों की सूची। कुछ प्रयोग हैं प्रैक्टिकली, उनको भी आपको नहीं पढ़ना, ये सब दिए गए हैं 1 2 3 करके, ठीक है। ये सब आपको नहीं पढ़ना। आंतरिक मूल्यांकन का पाठ्यक्रम जो आपका था, जो आपका प्रैक्टिकल होता है, उसमें ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ पर कौन से टॉपिक कितने नंबर का आएगा। लगभग बहुविकल्पी प्रश्न आपके 6 रहेंगे, एक एक नंबर का 6 नंबर मिलेगा प्रत्येक। अब यहाँ पर आप दूसरा आता है हमारा, ठीक है, ये प्रश्न है, प्रत्येक अंक 2 नंबर का लघु उत्तरीय। यहाँ पर 8 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन रहेंगे, 8 नंबर, ठीक है। उसके बाद में हमारा ये है 2 अंक का फिर लघु उत्तरीय, इसके लिए भी 8 नंबर। फिर उसके बाद में लघु उत्तरीय हमारा, इसके लिए 3 नंबर, 4 क्वेश्चन रहेंगे, 3 नंबर 12 नंबर, ठीक है। उसके बाद में ये है, ये भी लघु उत्तरीय टाइप का है, 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 नंबर 16 नंबर। और उसके बाद में हमारा ये है 5 अंक का विस्तृत उत्तरीय, 10 नंबर, 2 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर, ठीक है, 5 अंक के रहेंगे। 7वां है हमारा प्रत्येक प्रश्न 5 अंक, यानी कि 2 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये पेपर होगा टोटल 70 नंबर का, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये सब पढ़ना। ये भी यहाँ पर दिया गया है कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए आपको सिर्फ इतने ही चैप्टर पढ़ने हैं, जितना चैप्टर यहाँ पर 13 चैप्टर, ठीक है। अब इन 13 चैप्टर में कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है वो भी सामने यहाँ पर मेंशन किया गया है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। तो ये आप लोग ध्यान रखिए कि ये चैप्टर, इस चैप्टर से इतने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये सब आपका यहाँ पर दिया गया है। ये सब दिया गया है नीचे कि आपको कौन कौन सा, किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। जो 30% सिलेबस बचा है, वो जो 70% सिलेबस है वो सब यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये सब आप लोग जाकर देख सकते हैं। upmsp.edu.in की जो वेबसाइट है, मैंने भी बताया कि आप लोग सभी का PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चैनल पर जाइए, उस वीडियो को देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से आपका रसायन विज्ञान का सिलेबस है, कितना कट हुआ है, कौन कौन सा टॉपिक कटा है, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग तैयारी करते रहें।